यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम, देखते हैं। अ 3 सेक्शन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर has the R equal to 10 kilo ohm and C is equal to 0.001 microfarad. Then what is the frequency of oscillations? And if the oscillator is to be made variable using the same values of R, what should be the turning range of the capacitors to obtain a frequency range of 1 to 100 kilohertz? तो प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के पास आर जो है गिवन दिया है हमें। आर जो है रेजिस्टर्स जो है उसकी वैल्यू है 10 किलो ओम और जो सी है कैपेसिटर उसकी वैल्यू है 0.001 माइक्रो फैरेड। तो क्वेश्चन हमें पूछा गया है ए पार्ट में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है इन द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। और सेकंड पार्ट में बताया गया है कि अगर ऑसिलेटर्स को हम वेरिएबल बना दें तो वैल्यूज ऑफ आर सेम लेके हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 1 to 100 किलोहर्ट्ज रख के हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो बी जो है उसमें हमें कैपेसिटर्स कैलकुलेट करना है, उसमें आर जो है 10 किलो ओम ही रखना है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की जो रेंज है वो रखनी है हमें यहाँ पे 1 से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक। तो ये रहा हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, हम सॉल्यूशन देखते हैं अभी इसका। फ्रीक्वेंसी जो रहती है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की वो रहती है F इज इक्वल टू 1/2 पाई RC अंडर रूट ऑफ 6। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट पॉइंट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई आर की वैल्यू है 10 किलो ओम, तो 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सी की वैल्यू है हमारे पास 0.001 माइक्रोफैरेड, मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो F0 मिल जाएगा, ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें 6.497 किलो हर्ट्ज, मतलब वो नियर अबाउट इक्वल टू हो गई 6.5 किलो हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस फॉर द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब देखते हैं बी पार्ट में हमें कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। तो बी पार्ट देखते हैं। बी में हमारे पास जो टी है, टाइम पीरियड जो है वो है 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो हम 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो टी जो ले लेंगे यहाँ पे हम एफ ले लेंगे, वो रहेगा 1 किलो हर्ट्ज के लिए। 1 to 100 किलोहर्ट्ज के रेंज में हमें यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा है। तो हम 1 किलोहर्ट्ज यहाँ पे ले लेंगे। तो इस इक्वेशन से कैपेसिटर की इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 6 इंटू आर एफ। सी यहाँ ले लेंगे तो एफ यहाँ आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमें सी का ए फॉर्मूला मिल जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 6, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 6 इंटू आर की वैल्यू है 10 किलो ओम और C की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे 0.01। C तो हमें फाइंड आउट करना है। F की वैल्यू ले लेंगे 1 किलो हर्ट्ज। तो F की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻³ तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा C। इसको सॉल्व करने के बाद C मिलेगा हमें 6.49 नैनोफैरेड और इसको हम नियरली इक्वल टू मानेंगे 6.5 नैनोफैरेड। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। और F यहाँ पे मिल गया हमें फर्स्ट में ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें हमने एक √6 लिखना रहेगा था। और B में हमें यहाँ पे मिल गया है कैपेसिटर ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर।